हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू विजन क्यू यूट्यूब चैनल। सो आज जो डिस्कस करने के क्वेश्चन पेपर वो होगा आपका आरआरबी एनटीपीसी का थर्ड पेपर। मतलब आई विल डिस्कसिंग द प्रीवियस पेपर्स। ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दिया हो गया है। तो इन द लास्ट 2 वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड द प्रीवियस 2 पेपर ऑफ आरआरबी एनटीपीसी। तो वी विल डिस्कस टुडे द थर्ड पेपर ऑफ द प्रीवियस पेपर्स। ओके, तो ये सीरीज आप लोग देखना ना भूलिएगा बिकॉज दिस सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। प्लस ये एसएससी के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, दैट इज इफ n इज टू 38। ओके, ये सिंबल किसका है? ये सिंबल है प्रोपोर्शन का। ठीक है, प्रोपोर्शन मतलब दिस रेशियो एंड दिस रेशियो इज इक्वल। ठीक है, दैट इज आई कैन राइट हियर n is to 38 is in proportion to 3 is to 57. That is I can write n by 38 is equal to क्या है आपका 3 by 57. ठीक है, तो कैंसिल कर दीजिए। 3 19 जा 57, isn't it? Then 19 2 जा 38। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? दिस रेशियो एंड दिस रेशियो इज इक्वल। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो दैट n by 38 इक्वल टू कितना होगा 3 by 57। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is covered in 5.5 hours at a speed of 50 km/h. So time is this much, speed is this much. If the speed is increased by 5 km/h, then how much time would be saved? अगर आप speed increase करते हो 5 km/h, then how much speed will be saved? This is the question, isn't it? पहले तो cover the distance from A to B, time है आपका 5.5 hours. You can also take this 5.5 hours और 5.5 एक ही बात है। At the speed of 50 km/h, तो स्पीड कितना है आपका 50 km/h पहले। ठीक है, if the speed is increased by 5 km/h, अगर स्पीड 5 km/h इंक्रीज कर देता है, that means if the speed is now increased by 5 km/h, if the speed is now 55 km/h, तो हाउ मच टाइम वुड बी सेव्ड? पहले ये निकालना पड़ेगा कि दैट सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन हाउ मेनी आवर्स। ठीक है, सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन हाउ मेनी आवर्स। नाउ सी, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, यहां पे जितना डिस्टेंस है यहां पे उतना ही डिस्टेंस है, isn't it? आप लोगों को याद रखना है इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट क्या होता है? स्पीड एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ स्पीड इंक्रीजेस टाइम विल डिक्रीज, if speed decreases time will increase. तो यहाँ पे क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो गया so this time will be less than the initial time. तो कैसे मिलेगा? फिर देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन में लगाना है रेशियो कॉन्सेप्ट। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है जहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट दिया होता है, ठीक है, तो लगाना पड़ेगा आपका रेशियो कॉन्सेप्ट। नाउ सी, इसमें आपको देखना है कि टाइम का रेशियो दिया है या फिर स्पीड का रेशियो दिया है। तो इसमें आपको स्पीड का रेशियो दे दिया, स्पीड इज 50, नाउ स्पीड इज 55। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा 50:55। ठीक है, मतलब 10:11। ठीक है, 10:11। अगर स्पीड का रेशियो हो जाएगा 10:11 तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 11:10। 11:10। ठीक है, दैट मीन्स इनिशियली अगर उसको लगता था 11 आवर्स, नाउ ही विल टेक ओनली 10 आवर्स बिकॉज द स्पीड हैज इंक्रीज्ड। तो इसीलिए टाइम टेकन विल डिक्रीज। ठीक है, तो इनिशियली ही टुक 11 आवर्स बट एग्जैक्टली कितना आवर्स 5.5 आवर्स। तो 11 अगर 5.5 आवर्स है तो 10 कितना हो जाएगा? ठीक है, इफ 11 इज 5.5 आवर्स, 1 इज 0.5 आवर्स, 1 इज 0.5 आवर्स, सो 10 कितना हो जाएगा? देखिए 10 into 0.5 आवर्स में नाउ द पर्सन विल टेक ओनली 5 आवर्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। ठीक है, इनिशियली ही टुक 5.5 आवर्स क्योंकि अभी स्पीड इंक्रीज कर दिया उसने, तो टाइम हैज डिक्रीज ना। तो हाउ मच टाइम इज सेव्ड कैसे मिलेगा? 5.5 - 5 0.5 आवर्स। 0.5 आवर्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 0.5 आवर्स का मतलब क्या होता है 30 मिनट्स। हाफ एन आवर का मतलब 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। If x is 7 - 4√3, then find the value of √x plus 1/√x. निकालना क्या है? √x plus 1/√x कितना हो जाएगा? तो आपने मे बी ऐसा क्वेश्चन बहुत देखा होगा प्रीवियस पेपर में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एसएससी के लिए भी होता है। तो इफ x is 7 - 4√3, then इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ये चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ सी
तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम इज रूट ओवर एक्स, रूट ओवर एक्स इन रूट ओवर एक्स कितना हो जाएगा, एक्स रहेगा +1। तो बेसिकली आपको ये निकालना है, ये निकालना है, क्या निकालना है, x + 1 बाई रूट ओवर एक्स। नाउ x we know x is 7 - 4 √3, but we don't know till now रूट ओवर x। रूट ओवर x का मतलब इसका स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x मीन स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 4 √3। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पेपर में आता है तो आपको बेसिकली याद रखना है ये फॉर्मूला, दैट इज a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, मतलब a - b होल स्क्वायर। तो इसको भी एक्सप्रेस करना है आपको a - b होल स्क्वायर का फॉर्म में। अभी ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्म में नहीं है, अभी इसको एक्सप्रेस करना है आपको a - b होल स्क्वायर का फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा 7 को एक्सप्रेस करना पड़ेगा a² + b² फॉर्म में, -2ab। इसको 2ab कैसे बना सकता है, 2 × a × b, ठीक है, 2 × a × b। अभी देखना है आपको a² मतलब 2² एंड b² मतलब √3², 7 आता है कि नहीं, 7 आता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप 2² + √3²। इज इट क्लियर कैसे मैंने ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आपको देखना है 4 √3 क्या होगा। 4 √3 का मतलब क्या है, 2 × a × b। सो 2 × a × b आगे आएगा a² + b², और a² + b² करके आपको 7 मिल जाएगा, बिकॉज वी नो 4 + 3 is 7, ठीक है। तो a² + b² - 2 × a × b क्या होता है आपका, a - b होल स्क्वायर। तो यहां से अल्टीमेटली ये और ये कैंसिल जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 2 - √3, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यू हियर। तो x + 1 का मतलब 7 - 4 √3 + 1 कितना होगा, 8 - 4 √3। तो 8 - 4 √3, नीचे क्या है रूट ओवर x, रूट ओवर x कितना था आपका 2 - √3, ठीक है, 2 - √3। नाउ यू कैन टेक 4 कॉमन हियर, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 कॉमन ले लीजिए। तो 4 कॉमन लेने के बाद ये कितना हो जाएगा, 2 - √3, ठीक है, और नीचे क्या है था 2 - √3। सो दिस विल बी कैंसल्ड आउट, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 4। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो पहले निकालना पड़ेगा रूट ओवर x, और रूट ओवर x निकालने के लिए आपको ये लॉजिक लगाना है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस होता, तो द फॉर्मूला क्या होता, a² + b² + 2 × a × b। तो पहले आपको फोकस करना है ट्वाइस ab के ऊपर, तो ट्वाइस ab मिल जाएगा, तो फिर आपको a² + b² में ब्रेक करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a - b होल स्क्वायर, एंड पुट द वैल्यू हियर, टेक कॉमन, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलिए 4 क्वेश्चन को देखिए। एक इक्वेशन दिया है कि y का अगर इतना वैल्यू है, देन फाइंड x व्हेन y = 1। तो y को 1 पुट करके x को सॉल्व कर दीजिए, isn't it? Put y = 1 here and solve this x। क्लियर हुआ ना? In place of y put 1, because पूछा है find x when y = 1 ना, तो put y = 1 here and solve the value of x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, देखिए x + 3 कितना हो जाएगा आपका, 2x - 1। तो 2x - x is x, यहाँ पे रहेगा 1 + 3 is 4। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हाँ, क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन टॉपिक का। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपने देखा होगा इन प्रीवियस बुक्स। ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, इसमें से लेंथ इज 42.7 मीटर एंड ब्रेथ इज 21.8 मीटर। एक वायर जो है रेक्टेंगल का शेप में है, ये रेक्टेंगल का शेप में है, ठीक है, जिसमें लेंथ दिया है 42.7 मीटर और ब्रेथ दिया है 21.8 मीटर। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, ठीक है। इफ द सेम वायर इज रीबेंट, इसको फिर से आपने बेंड कर लिया टू फॉर्म ए स्क्वायर। देखिए अगर आपने इस वायर को, जो एक शेप रेक्टेंगल का था, अगर आपने इसको फिर से बेंड करके एक स्क्वायर बना दिया, तो व्हेन यू मेक ए डिफरेंट शेप, बेंड करने के बाद अगर आप एक शेप बना देते हो तो उसमें क्या होता है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, और जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर विल बी इक्वल। अगर स्क्वायर का साइड a है तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a + a + a + a 4a। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बी हाउ मच, 4a विल बी इक्वल टू 2 × लेंथ + ब्रेथ।
ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जब कोई चीज आप बेंड करके दूसरा चीज बना देते हो, इसमें क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द टू फिगर विल बी ऑलवेज इक्वल, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल होगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेट मी फाइंड, पुट द वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ साइड इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 42.7 प्लस 21.8, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया पहले से, सो 2 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया, देखिए, ओके 0.7 प्लस 0.8 0.5, 1 यहाँ पे आ गया, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, ठीक है। और क्या रहेगा आपका यहाँ पे 4 प्लस 2 6, तो 64.5, तो a का वैल्यू कितना होगा 64.5 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर पॉइंट आएगा, फिर से 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो आंसर इज 32.25 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखना पेरीमीटर विल बी इक्वल, स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर को इक्वल कर दीजिए, पुट द वैल्यू हियर, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 28, 48, 60 एंड 96। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिएगा हाँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है ऑफ 5 डिजिट जो इन सभी नंबर से डिविजिबल है। अभी सभी नंबर्स को चेक करने के बाद विल गेट द आंसर, नो डाउट, बट लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सब में 12, 24, 48, 60, 96 सभी नंबर्स, सब में 2 कॉमन है। अभी सभी नंबर्स 2 से तो डिविजिबल है ही ऑब्वियसली। सब में 3 भी कॉमन है, बिकॉज 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, सब में 3 है। अगर ये नंबर इन सभी नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब ये कोई भी इसका फैक्टर से भी डिविजिबल है। इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, तो लेट मी चेक बाय 3। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 3 से डिविजिबल है। एंड हाउ टू चेक बाय 3, सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, क्योंकि 7 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, क्योंकि 8 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 10080, ठीक है। इतना इजीली निकाल लिया आपने इसका आंसर, ठीक है। ये नंबर 3 से डिविजिबल है बिकॉज 1 प्लस 8 9, और क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है तो बिकॉज ऑफ दैट ये नंबर भी 9 से, और ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, और क्योंकि ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इन सभी से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10080 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ जय एंड जॉय इज 5:2, ठीक है। तो जय और जॉय का जो रेशियो है एजेस का वो है आपका 5:2। अगर जय का एज है 5 ईयर्स, जॉय का एज है 2 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट बोल दिया सम ऑफ द एजेस इज 63, ओके। सम ऑफ द एजेस मतलब प्रेजेंट एज का सम, 5 प्लस 2 कितना है 7, और 7 क्वेश्चन में कितना दिया है आपका 63 ईयर्स, ठीक है। अगर 7 63 है तो 1 कितना हो जाएगा 9, बिकॉज 7 9 63, ठीक है। 1 रिप्रेजेंट्स 9 ईयर्स, ओके। If 1 is 9 years, निकालना क्या है, आफ्टर 9 years what will be the ratio of their ages। तो 9 years के बाद रेशियो कितना होगा, तो फर्स्ट निकाल लेते हैं कि 9 years के बाद एजेस कितना कितना हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो इफ 1 is 9 years तो 5 कितना होगा, 5 into 9 45 years एंड 2 into 9 18 years। तो ये है जय का एज, ये है जॉय का एज, लेकिन पूछा क्या है आफ्टर 9 years कितना हो जाएगा। तो आफ्टर 9 ईयर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 प्लस 9, ये होगा जय का एज आफ्टर 9 ईयर्स, और 18 प्लस 9 ये होगा जॉय का एज आफ्टर 9 ईयर्स, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, तो प्लस करना पड़ेगा। तो इसका रेशियो पूछा है कि आफ्टर 9 ईयर्स जो एज होगा ना उसका रेशियो कितना है, मतलब दिस इज टू दिस। तो 45 प्लस 9 हो गया आपका 54, एंड 18 प्लस 9 हो गया आपका 27, एंड यू नो 27 इंटू 2 इज 54, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2:1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया दैट बाय सेलिंग 90 चॉकलेट्स फॉर ₹160 ए चॉकलेट ट्रेडर लूजेस 20%, ओके।
सेलिंग प्राइस ऑफ 90 चॉकलेट्स, 90 चॉकलेट्स को 160 में सेल करने के बाद, ठीक है, 90 चॉकलेट्स को 160 में सेल करने के बाद लॉस इज 10%। अभी लॉस मिलता है कौन सा प्राइस के ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 चॉकलेट्स कितना था। क्लियर हुआ आई थिंक? ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 90 चॉकलेट्स, अगर 90 चॉकलेट्स को आप 160 में सेल करते हो ना तो आपको लॉस मिलता है 20%। इसका मतलब अगर ये 100% था, अगर इफ आई टेक इट 100% तो ये हो जाएगा 80%, 20% लॉस पाने के बाद। ठीक है, तो 80 अगर 160 है तो 1:2, इज इट? इफ 1:2 100 कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 200। तो ये है आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 चॉकलेट्स। अगर आपको 20% लॉस चाहिए तो 90 चॉकलेट्स को खरीदना पड़ेगा ₹200 में। ठीक है, ओके, तो 90 चॉकलेट्स का दाम है ₹200। ठीक है, नाउ how many chocolates should you sell for ₹96 to make a profit of 20%? So let me find out on this cost price of 90 chocolates, that is ₹200। ठीक है, अगर आपको चाहिए 20% प्रॉफिट, अगर आपको चाहिए 20% प्रॉफिट तो 90 का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? पहले ये निकाल लेते हैं। On this cost price of 90 chocolates, if I want 20% profit, then selling price of 90 should be how much? तो इस 20% प्रॉफिट मतलब इसका 20% कितना होगा? इसका 20% ₹40 प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? ₹240। अगर आपको चाहिए 20% प्रॉफिट तो 90 चॉकलेट्स को सेल करना पड़ेगा ₹240 में। ठीक है, तो ₹240 में सेल करना पड़ेगा 90 चॉकलेट्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 96 रुपीज में कितना चॉकलेट्स सेल करना पड़ेगा? तो ₹1 में कितना चॉकलेट सेल करना पड़ेगा? 90/240 चॉकलेट्स। क्लियर हुआ? सो 96 रुपीज में कितना चॉकलेट सेल करना पड़ेगा? 90/240 इंटू 96। तो 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 24 इंटू 4 इज 96, सो 4 इंटू 9 गिव्स 36 चॉकलेट्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा भी कुछ सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, स्पेशली आपका रेलवे एग्जाम में। ठीक है, देखिए, द प्राइस ऑफ 4.5 मीटर क्लॉथ इज ₹63/4 एंड फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। ओके, 4.5 मीटर मतलब कितना होगा ये? देखिए तो 2 4s are 8, 8 + 1 9, सो 9/2 मीटर क्लॉथ का दाम कितना है? ₹63/4। ठीक है, तो 4 इज द एलसीएम, 4 इंटू 60 हो गया 240, 240 + 3 कितना हो गया आपका? 243। ठीक है, 243/4। सो 9/2 मीटर क्लॉथ का दाम है 243/4। तो निकालना है 1 मीटर का कॉस्ट कितना है। तो 1 मीटर का कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। इस 243/4 को डिवाइड करना पड़ेगा ना, किससे? डिवाइड करना पड़ेगा इससे। तो डिवाइड बाय 9/2 का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 2/9। इज इट? मल्टीप्लाई बाय 2/9। सो 2 2s are 4, देन कैंसिल बाय 9। देखिए 9 से डिविजिबल है क्या? हाँ, 9 से डिविजिबल है। सो 9 2s are 18। ठीक है, 9 7s are 63। ठीक है, तो आंसर इज 27/2 मतलब 13.5 रुपीज। सो 13.5 मतलब 13.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिएगा। हाँ, सी विल डिस्कस 20 क्वेश्चंस एंड ऑल दीज आर प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना आप लोग, एंड आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग पहले खुद से ट्राई करना, बिकॉज खुद से ट्राई करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो फिर से इसको देख लेना सॉल्यूशंस को। ठीक है, बिकॉज जब तक खुद से आप ट्राई नहीं करोगे तो विल नॉट गेट बेनिफिट इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नाउ सी द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर इज 399। फाइंड द लोअर ऑफ देम। लोअर नंबर कितना है? तो 2 consecutive ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट है आपका 399। तो स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से कौन सा होगा? तो लेट मी चेक फ्रॉम द ऑप्शंस। स्मॉलेस्ट नंबर अगर 17 है तो नेक्स्ट ऑड नंबर कितना होगा? इसके बाद 19 होगा। एंड इफ आई मल्टीप्लाई आई शुड गेट द आंसर एज 399। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? देखिए तो बिकॉज 7 इंटू 9, लेट मी चेक द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक है, तो 7 इंटू 9 कितना है? 63। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा लास्ट में 3, लास्ट डिजिट विल बी 3, लेकिन चाहिए आपको 9 ना, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर स्मॉलेस्ट नंबर 19 है तो नेक्स्ट नंबर कितना होगा? 21। एंड लेट मी चेक इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 399 आ सकता है कि नहीं।
देखिए 9 इंटू 1, 9 आ सकता है, 9 तो आ सकता है ना, तो लेट मी मल्टीप्लाई एंड चेक। सो 19 इंटू 21, 21 का मतलब क्या है 20 प्लस 1, ठीक है। तो 19 इंटू 20 हो गया आपका 380 प्लस 19 इंटू 1 हो गया 19, तो कितना मिल गया आपको 399। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 19 इज द राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट है, कि जो भी जिसको भी आप व्हाटएवर इज आस्क्ड टू फाइंड आउट ना, वो तो ऑप्शन में भी आपके पास है, isn't it? तो सबसे बेस्ट है कि ऑप्शन से आप पुट कर लीजिए, निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। अभी आता है आपका लास्ट 10 क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रिगोनोमेट्री, ऑल दिस टॉपिक्स, ओके। नाउ सी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स इक्वल्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर्स। क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स जो है वो सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर्स के बराबर है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, मतलब जितना दाम में आपने 25 शेयर्स को परचेस किया था उसी प्राइस में आपने 20 शेयर्स को सेल कर दिया। इसका मीनिंग ये है ना, द प्राइस एट विच 25 शेयर्स हैव बीन परचेस्ड एट द सेम प्राइस 20 शेयर्स हैव बीन सोल्ड। तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज ये निकालना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट है आपका रेशियो मेथड, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालना है 25 शेयर्स का, कॉस्ट प्राइस निकालना है 25 शेयर्स का। अगर एक शेयर का कॉस्ट प्राइस सपोज सीपी है, अगर एक शेयर का कॉस्ट प्राइस सीपी है सपोज, तो 25 शेयर्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 25 इंटू सीपी होगा, इज इट। देन कम टू सेलिंग प्राइस, ओके। सेलिंग प्राइस निकालना है 20 शेयर्स का, ठीक है। अगर एक शेयर का सेलिंग प्राइस एसपी है, अगर एक शेयर का सेलिंग प्राइस एसपी है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 शेयर्स कितना होगा, 20 इंटू एसपी होगा, और दोनों दिया है इक्वल, ठीक है। तो 5 से 5 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स। तो यहां से मुझे किसका रेशियो मिलेगा, यहां से रेशियो मिलेगा आपको सीपी बाई एसपी का रेशियो। कितना हो जाएगा आपका 4/5, ठीक है। 4/5 इज द रेशियो बिटवीन सीपी बाई एसपी। इसका मतलब क्या है, अगर आपने एक शेयर को 4 रुपीज में परचेस किया था, आपने उस शेयर को 5 रुपीज में सेल कर लिया, तो क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। तो 4 से 5 हो गया, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कौन सा दाम के ऊपर, 4 रुपीज के ऊपर, बिकॉज आई थिंक यू नो दैट प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस। मतलब किसका वैल्यू है ये, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज 1, कॉस्ट प्राइस इज 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 1/4 कितना है आपका, 25% का प्रॉफिट। तो प्लस का मतलब प्रॉफिट, माइनस का मतलब लॉस। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 25%, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ऐसे सॉल्व करने से इजी होता है। There are different techniques to solve questions of maths, no doubt, but आपको देखना है कि कौन सा आपके लिए इजी है, ठीक है, जिसमें यू कैन सेव टाइम इन द एग्जाम। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25%। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अगेन ए क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत है इस टॉपिक का। हाँ, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क्स हिज गुड्स का मतलब क्या है, मार्क प्राइस के बारे में बोला है। देखिए जो मार्क प्राइस है ना, वो कॉस्ट प्राइस से 20% अबव है, ओके। तो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 20% अबव देन द कॉस्ट प्राइस। तो ये है आपका मार्कअप। मार्कअप का मतलब परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अच्छा, डिस्काउंट इज ऑन व्हाट प्राइस, मार्क प्राइस। डिस्काउंट दे दिया 5% मार्क प्राइस के ऊपर, और एक सेल किया एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहले 20% मार्कअप किया, फिर डिस्काउंट दिया 5% एंड सोल्ड द आर्टिकल एट दिस प्राइस। व्हाट इज इज फाइनल प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या था, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक का चेंज कितना हो गया और इंक्रीज कितना हो गया, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया। पहले डिक्रीज, फिर से पहले इंक्रीज, फिर से डिक्रीज। तो ओवरऑल चेंज इज व्हाट, सक्सेसिव चेंज। तो आपको निकालना है ओवरऑल चेंज, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस a इंटू बी बाई 100। देखिए एक ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये पहले मार्कअप दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, पूछ लिया कितना प्रॉफिट या कितना लॉस। तो कॉन्सेप्ट इज सक्सेसिव। सक्सेसिव चेंज इज द नेट चेंज ऑफ दिस टू चेंजेस। इसका फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। तो पुट द वैल्यू हियर, ए इज प्लस 20%, प्लस मतलब इंक्रीज, B इज -5%, तो B होगा -5, अगर इंक्रीज देन होगा प्लस, अगर डिक्रीज देन होगा माइनस, ठीक है। तो +20 -5, ठीक है। A इज प्लस, B इज माइनस,
तो प्लस इंटू माइनस क्या मिलेगा, माइनस, माइनस ए इंटू बी बाय 100, ठीक है। तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाय 100, ठीक है। तो निकाल के देखिए, 25 जा 100, 5 1 जा 5, तो 20 माइनस 5 हो गया आपका 15 एंड 15 माइनस 1 हो गया आपका प्लस 14%। तो 14% प्रॉफिट इज द राइट आंसर। प्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, अगर ये माइनस आता तो इसका मतलब यहां पे होता लॉस, लेकिन यहां पे पहले ही बोल दिया आपको कि प्रॉफिट ही है तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव चेन्स, और ये सक्सेसिव टॉपिक जो है हर एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, क्लियर हुआ ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का। इट सेज दैट इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m, sec थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m by n। ओके, निकालना क्या है, m by n। ओके, यहां पे है sin n cos, यहां पे है sec n cosec। तो sec का मतलब क्या होता है, 1 by cos, cosec का मतलब क्या होता है, 1 by sin। तो मुझे इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है या फिर इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि यहां पे है sin and cos ना, तो यहां पे लेट मी ब्रिंग sin and cos हियर, cos and sin हियर, ठीक है। देखिए तो m क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, और n क्या है, sec थीटा प्लस cosec थीटा। नॉट इज sec थीटा, 1 by cos थीटा, ठीक है, एंड व्हाट इज cosec थीटा, 1 by sin थीटा। क्लियर हुआ ना, क्या है 1 by sin थीटा। ओके, नाउ टेक द एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, cos थीटा इंटू sin थीटा होगा इसका एलसीएम, ठीक है, cos थीटा इंटू sin थीटा होगा इसका एलसीएम। ऊपर रहेगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा। नाउ व्हाट इज sin थीटा बाय cos थीटा, व्हाट इज दिस sin थीटा प्लस cos थीटा, ये क्या था, ये m था कि नहीं, ये पूरा वैल्यू है m ना, ये पूरा वैल्यू है आपका m, तो पुट m हियर। In place of this sin theta plus cos theta, I can put m here ना, because क्वेश्चन में बोला है कि m equal to sin theta plus cos theta, तो put m here। नीचे है आपका cos theta into sin theta, and this value is equal to n, ठीक है। अभी निकालना क्या है, क्वेश्चन पे देखिए, निकालना है m by n, निकालना क्या है m by n, तो m by n कितना होगा, sin theta into cos थीटा या फिर cos थीटा इंटू साइन थीटा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हुआ ना, क्योंकि इसमें था cos एंड साइन, तो यहां भी लाना है cos एंड साइन, एंड देन डिवाइड दिस m by n, और इन प्लेस ऑफ दिस साइन थीटा प्लस cos थीटा सिंपली पुट हियर m, एंड देन फाइंड आउट m by n, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक का, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तब लेकिन रिकमेंड यू कि वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से एक बार करना ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नाउ सी, x, y एंड z टेक 18 days टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। तो एक इसका टाइम दे दिया, x प्लस y प्लस z दे दिया, 18 days। देन बोल दिया इफ x वर्क्स अलोन ही फिनिशेस द सेम वर्क इन 36 days। दैट मींस x कैन डू द सेम वर्क इन 36 days, ठीक है। एंड इफ y वर्क्स अलोन ही फिनिशेस इट इन 60 days, ठीक है। y कैन फिनिश द वर्क इन 60 days, ओके। हाउ लॉन्ग विल इट टेक z टू कंप्लीट द वर्क अलोन, मतलब z का टाइम निकालना है, z का टाइम निकालना है, ठीक है। ओके चलिए, तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड एलसीएम। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू फाइंड आउट द एलसीएम। अभी एलसीएम निकालने के लिए ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 60 से भी डिविजिबल है, 36 से भी है और 18 से भी है। देखिए 60 तो डिविजिबल नहीं है, 60 इज नॉट डिविजिबल बाय 36 एंड 18, ठीक है। 60 का 3 टाइम्स कितना है, 180, एंड 180 इज डिविजिबल बाय 36 एंड ऑल्सो बाय 18। तो एलसीएम कितना होगा आपका 180, तो एलसीएम हो जाएगा 180 यूनिट्स। ये है आपका टोटल वर्क, ये क्या है आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क निकालने के बाद हमेशा निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, एफिशिएंसी ऑफ x कितना होगा और एफिशिएंसी ऑफ y कितना होगा। व्हाट इज एफिशिएंसी, 1 day वर्क, 1 day वर्क इज द एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला क्या था, वर्क डिवाइड बाय टाइम, वर्क डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। चलिए तो वर्क डिवाइड बाय टाइम कितना आएगा, 10 आएगा। वर्क डिवाइड बाय टाइम आएगा आपका 5 एंड वर्क डिवाइड बाय टाइम आएगा आपका 3। आपका मेन काम क्या है, टू फाइंड z ना,
जिसका टाइम निकालना है, जिसका भी टाइम निकालना क्वेश्चन में दे दिया उसी का निकालना पड़ेगा आपको एफिशिएंसी, ठीक है, जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी, ओके, जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी। तो आपका मेन काम क्या है? टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ z, टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ z। यू नो x प्लस वाई प्लस z 10, जिसमें से x का 5 है, y का 3 है, ठीक है। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया? 5 प्लस 3 8 हो गया। तो z कितना होगा? देखिए z कितना होगा, x प्लस वाई प्लस z मिलकर 10, इसमें से x प्लस वाई का वैल्यू 8 आ गया, तो z का वैल्यू कितना होगा? 10 माइनस 8 दैट इज 2। या फिर आप सिंपली x को 5 पुट कर दीजिए, y को 3 पुट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। आपको z निकालना है, तो z का एफिशिएंसी मिल गया आपको 2। सो देयरफॉर आई कैन वेरी इजीली फाइंड आउट टाइम टेकन बाय z। अच्छा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय एफिशिएंसी, ठीक है, वर्क बाय एफिशिएंसी। तो वर्क कितना था? 180। ये काम कौन करेगा? z करेगा। तो जो करेगा उसका एफिशिएंसी, जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी, ठीक है। सो 2 9 18 और एक 0 आ जाएगा, तो आंसर इसका होगा कितना? 90 डेज। सो 90 डेज इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 15 से लेकर 20 तक, ठीक है, 15 till 20। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. When 27 is added to the number, digits get interchanged. Find the number. तो ऐसा क्वेश्चन I think I've discussed in the previous video also, in the last video also, कि ऐसा क्वेश्चन सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से करना। बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट मेथड इज टू सॉल्व फ्रॉम द ऑप्शंस। क्योंकि जो भी नंबर आपके बारे में पूछा है, जो भी नंबर के बारे में पूछा है ना, वो नंबर तो ऑप्शन में भी आपके पास है, ठीक है। तो ऑप्शंस को यूज करके यू कैन फाइंड द आंसर वेरी इजीली, ठीक है। डोंट यूज एक्स एंड वाई टू सॉल्व इन द एग्जाम इजीली इन लेस टाइम। तो ऑप्शंस को हेल्प लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन कितना है? 45। लेट मी चेक 45 है कि नहीं। और क्या बोल दिया कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस 2-digit नंबर शुड बी 9। यस, 4 + 5 is 9, ये तो सही है। नेक्स्ट शुड बी व्हाट? 27 अगर ऐड कर देंगे इस नंबर के साथ, डिजिट्स शुड बी इंटरचेंज। दैट मींस इफ आई ऐड 27 टू दिस नंबर, ये उल्टा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ आई ऐड 27 टू दिस नंबर, ये कितना हो जाएगा? देखिए तो ये हो जाएगा आपका आई थिंक 72, ये हो जाएगा 72, ठीक है। तो होना चाहिए था 54। 27 ऐड करने के बाद डिजिट शुड बी इंटरचेंज्ड, मतलब यहाँ पे अगर 45 है ना, तो यहाँ पे होना चाहिए था 54, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कम टू 36। देखिए 3 + 6 अगेन इज 9, सही है। एंड 27 ऐड करने के बाद द डिजिट शुड इंटरचेंज, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 63, ठीक, कितना हो जाएगा आपका? 63 बन जाएगा। तो दिस नंबर सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस एज पर द क्वेश्चन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 36। बाकी को देखना ही नहीं है, बाकी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 36, ठीक है। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। एक क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री टॉपिक का बेस्ड ऑन ट्राइंगल। तो ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स, सर्कल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर एसएससी एंड रेलवे लेवल एग्जाम, ठीक है। चलिए वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 55 डिग्री, ओके, वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 55 डिग्री, ठीक है। एक ट्राइंगल का वन एंगल, सपोज मान लीजिए एक ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने, इसमें से ये एंगल है आपका 55 डिग्री। बाकी जो दो एंगल्स है उसका रेशियो दे दिया 9:16। अगर ये 9 रेशियो में है तो ये इसका रेशियो 16 है, ठीक है। देन फाइंड द टू एंगल्स, फाइंड द टू एंगल्स, ओके। नाउ सी सम ऑफ ऑल दिस 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, है कि नहीं। तो ये एंगल अगर 9x है तो ये एंगल ले सकता है 16x ना, isn't it? If I take this angle as 9x, ये होगा 16x, because का रेशियो कितना दे दिया? 9:16. That means I can write this angle plus this angle plus this angle, सबको प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, बिकॉज यू नो किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों का एंगल का सम होता है ये हमेशा कितना होता है आपका? 180 डिग्री। दैट मीन्स आई कैन राइट 55 डिग्री प्लस 9x प्लस 16x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 9x प्लस 16x कितना हो गया? 25x हो गया। यहाँ पे होगा 180 माइनस 55, कितना हो जाएगा? 125, कितना आएगा? 125, ठीक है। सो 25 इंटू 5 इज 125। x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 5, x का वैल्यू आ गया आपका 5। फाइंड द एंगल्स, व्हिच एंगल्स? दिस टू एंगल्स। तो वन एंगल विल बी 9 into 5, 9 into x, 9 into 5, 45 डिग्री।
तो 45 डिग्री एक ही ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो ये आंसर होगा, ठीक है। और दूसरा एंगल कितना होगा 16 इंटू एक्स, 16 इंटू 5 80 डिग्री। आंसर इज 45 डिग्री एंड 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। आप बिना एक्स लगे भी कर सकते हो, बिना एक्स लगे भी आप कर सकते हो, बट आई हैव डिस्कस्ड हियर हाउ टू सॉल्व टेकिंग एक्स, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अगेन ए क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक ऑफ टाइम एंड वर्क। अगेन आई विल सजेस्ट यू कि आप वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से करना ट्राई कीजिए, ठीक है। देन यू विल सी, यू विल गेट द आइडिया कि आपका वीकनेस कौन कौन सा टॉपिक में है, कि कौन कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। चलिए, हमें बोला है कि 6 कारपेंटर्स मेक 96 विंडोज इन 16 डेज। इफ 8 कारपेंटर्स वर्क फॉर 4 डेज, हाउ मेनी विंडोज विल दे मेक? ओके, तो 6 कारपेंटर्स मतलब 6 पर्सन्स, ठीक है, 6 पर्सन्स और 6 मैन, ओके, मेक 96 विंडोज। मेक 96 विंडोज का मतलब इतना काम करते हैं, ये क्या है? वर्क है। व्हाट इज दिस? इज द वर्क। तो विंडोज बनाने का वो क्या है? उसका काम है ना, देयर वर्क इज टू व्हाट? टू मेक विंडोज। तो ये है आपका M1 6 मैन, ये है आपका W1 जितना काम किया और कितना दिन में किया वो है आपका D1। मतलब क्वेश्चन ऐसा हो गया कि 6 मैन कैन डू 96 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 16 डेज। नेक्स्ट, इफ 8 मैन वर्क फॉर 4 डेज, देन हाउ मेनी विंडोज, मतलब हाउ मच वर्क कैन दे एबल टू डू। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? M, D और W दिया है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज और काम दे दिया। तो whenever you are given M, D, W, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज एंड वर्क, तो इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? याद रखना, M1 D1 by W1 इज इक्वल टू M2 D2 by W2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है whenever you are given such questions in the exam, जहां पे दिया होगा नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज एंड कितना काम किया, ठीक है। ये है आपका M, D एंड W। तो लेट मी पुट द वैल्यू हियर, ठीक है। तो M1 कितना है? देखिए M1 कितना है? M1 है 6 कारपेंटर्स, मतलब 6 मैन। 6 मैन कितना काम करता है, कितना विंडोज बनाता है? दे मेक 96 विंडोज ना, तो ये है आपको उसका काम W1 इंटू D1, मतलब कितना दिन में करता है? 16 डेज में कर लेता है, तो D1 इज 16 डेज। तो ये है M1 D1 by W1, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा? M2 कितना है? 8 कारपेंटर्स, M2 is 8, तो put 8 here, in place of M2 put 8, M2 into D2, okay, 8 carpenters work for 4 days, so 8 carpenters work for 4 days, then how many windows can they make? How much work can they do? तो निकालना क्या है? W2, तो let me take this W2 as X, ये है। तो निकालना बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको बेसिकली याद रखना है ये सब फॉर्मूलास, जो भी वैल्यू दिया है उसको पुट करके यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ओके, सो लेट मी गेट द आंसर हियर। ओके, 8 into 4 कितना है? 32। 8 into 4 is 32 and we know 16 into 2 is 32। 8 into 4 is 32 ना, and 16 into 2 कितना होता है? 32। देन 2 से जाएगा 3 बार, देन 3 are 9 and 3 2 are 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x का वैल्यू कितना आएगा आपका? 32 विंडोज। तो दिस मस्ट वर्क शुड बी डन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो याद रखना, जब भी आपको M, D और W दिया होगा, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज और वर्क विल बी गिवन, यूज दिस फॉर्मूला M1 D1 by W1 इक्वल टू M2 D2 by W। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो आई विल गिव दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, ठीक है। आई विल जस्ट सी कि यू कैन डू द क्वेश्चन और नॉट। एक बार आप लोग ट्राई करके डू कमेंट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कुछ भी डाउट होता है, यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सी ऑल द डाउट्स एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, ओके। लेकिन पहले आप लोग को एक बार खुद से इसको ट्राई करना है, ठीक है। आई एम गिविंग दिस एज ए होमवर्क, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट होम एंड डू कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मतलब एक बार खुद से आप लोग ट्राई करके देख लेना। एक क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक है, जिसमें आपको स्पीड दिया है, टाइम दे दिया और निकालना पड़ेगा आपको डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखना, सी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000। ये है आपका प्रिंसिपल फॉर 2 years, ये है आपका टाइम एट 8% पर एनम
पेएबल एनुअली, मतलब 8% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट इज गिवन। निकालना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, या तो आप पहले निकाल लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, देन निकाल लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। निकालना क्या होगा यहाँ पे आपको, बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ सी, या तो आप सेपरेटली निकाल लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, एंड देन सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, और या तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए जिस विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन गेट द आंसर इन वेरी मिनिमम स्टेप्स, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, बिकॉज 2 years का जो डिफरेंस का फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। जिसमें निकालना है आपको CI माइनस SI का डिफरेंस फॉर 2 years। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, इसका फॉर्मूला है आपका PR² ठीक है, PR²/100²। तो ये कोई भी क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ 2 years, आप सिंपली उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली, ठीक है। PR²/100²। तो पुट द वैल्यू हियर। P का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 5000 रुपीज, ठीक है। प्रिंसिपल था आपका 5000 इंटू R² मतलब R इंटू R, R कितना है 8%, तो 8 इंटू 8, P इंटू R और P इंटू R² डिवाइड बाय 100² मतलब 100 इंटू 100, ठीक है। 100 इंटू 100 कैंसिल कर दीजिए, दिस 2 0 इज कैंसल आउट, ठीक है। 50 इंटू 2 इज 100, देन 2 इंटू 4 इज 8। तो आंसर क्या होगा, 4 इंटू 8 ₹32। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, बिकॉज तभी जाके एग्जाम में यू कैन सेव टाइम ओनली, ठीक है। तो दिस PR²/100²। 3 साल का भी फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन इज नॉर्मली आस्क्ड फॉर 2 years इन द प्री लेवल एग्जाम, ठीक है। अभी आता है लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन ये है सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, sin थीटा by 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta divide by sin theta, ठीक है। 1 plus cos theta by sin theta। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। sin थीटा इंटू 1 plus cos theta, ठीक है। sin थीटा इंटू 1 plus cos theta, क्लियर हुआ ना। ऊपर आएगा 1 plus cos theta, तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, आएगा sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा तो पहले से था, और साथ में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैंने इसको पूरा लिखा नहीं है, आई हैव रिटन जस्ट S एंड C। S का मतलब साइन थीटा, C का मतलब कॉस थीटा, ठीक है। ओके, तो इसको ऐसे रख दीजिए, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ओके, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, मतलब 2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। नाउ यू नो ए फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को मिला के हो गया आपका 1। तो इन दोनों से 1 आ गया, 1 प्लस 1 तो पहले से ही था, तो 1 प्लस 1 हो गया आपका 2 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 मिलके 2 हो गया, और 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अभी देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो लेट मी टेक 2 कॉमन हियर। तो 2 कॉमन लेने से बाद क्या रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे रहेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो दिस विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 2, नीचे रहेगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये ऑप्शन में होता 2 इंटू कॉसेक थीटा, बिकॉज 1 बाई साइन थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा। तो ये भी ऑप्शन में होता है तो ये आंसर होगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये आंसर होता, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक में आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए इसका जितना फॉर्मूलाज है उसको याद रखना पड़ेगा,
एंड एवरी फॉर्मूला से क्वेश्चंस करना पड़ेगा, तभी जाके यू कैन डू इन द एग्जाम, ठीक है। तो आई होप दिस 20 क्वेश्चंस वर बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज दिस ऑल आर प्रीवियस क्वेश्चंस। अपकमिंग जितना भी रेलवे का एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डू वॉच दिस वीडियोस फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड एंड डू फॉलो दिस सीरीज बिकॉज इस सीरीज को फॉलो करने के बाद यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन योर्स, लेकिन खुद से प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट एक वीडियो मिलते हैं हम लोग फिर से एक बार। टिल देन थैंक यू ऑल।